तक हम लोगों ने त्रिकोणमितीय फलनों में साइन और टेन के ग्राफ को देखा है और ये मान लिया है कि उसे ठीक से समझने वाले लोग कॉस का और कॉट का ग्राफ भी बना लेंगे। इसी प्रकार से आज मैं y इजिकल टू सेक एक्स के ग्राफ पर चर्चा करूंगा और ये मान लिया जाएगा कि कॉसेक एक्स का ग्राफ आप स्वयं बना लेंगे। इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी प्रतिलोम प्रतीय फलन की ओर बढ़ेंगे और उनके ग्राफ की बात करेंगे, उनको समझेंगे। y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ जब मैं आपके सामने बनाऊंगा तो मैं दो मेथड से उसको बनाऊंगा। एक मेथड मेरे सामने होगा कि मैं y इजिकल टू कॉज एक्स का ग्राफ बना लूं और ये मानकर चलूं कि सेक एक्स और कॉज एक्स एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, व्युत्क्रम हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। इनवर्स कहना तो ठीक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। उसकी सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे और दूसरा तरीका हम कैलकुलस का बनाएंगे। तो पहले हम जरा थोड़ा सा ये मानते हुए कि y इजिकल टू सेक एक्स, जिसका मतलब है 1 कॉस एक्स, उसके ग्राफ को हम बना लें। ये बात भी हम ध्यान रखें कि सेक एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है, इसलिए हम केवल 2 पाई लेंथ में ही ग्राफ खींचेंगे और फिर उसको रिपीट करा देंगे। और यह भी हमको मालूम है कि सेक माइनस एक्स सेक एक्स होता है, इवन फंक्शन है, तो इसलिए हम केवल 0 से पाई तक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। यह बात भी हम ध्यान रखेंगे कि सेक पाई माइनस एक्स एक तरीके से माइनस सेक एक्स होता है, इसलिए 0 से पाई बाई 2 तक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर उसको हम देख लेंगे कि जैसे 10 डिग्री पर वो कुछ आ रहा है तो 170 डिग्री पर उसका नेगेटिव आएगा। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस प्रकार का ग्राफ है। तो हम देख चुके हैं कि 0 से अगर पाई बाई 2 तक की हम बात करें तो 0 से पाई बाई 2 तक जो कॉस का ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार का आता है। यहां पर हाइट 1 होती है और ये हमारे पास ग्राफ होता है कॉस एक्स का। अब इसको देखकर हम थोड़ा ग्राफ बनाएंगे सेक एक्स का। ये y इजिकल टू कॉस एक्स का है, इसका उल्टा करना है। तो जैसे यहां पर हाइट 1 है तो उल्टा भी 1 ही होगी। यहां पर हाइट 60 डिग्री पर आकर हाफ हो गई है तो यहां पर हाइट डबल हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां पर पाई बाई 2 पर 0 है तो यहां पर एसिम्प्टोट होगी। और एसिम्प्टोट का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम पाई बाई 2 के करीब जाएंगे सेक एक्स 0 को अप्रोच कर देगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा तो कॉस इंफिनिटी की तरफ जाएगा और प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि ग्राफ जो है यहां से आएगा। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसा लगता है कि अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। और जिस प्रकार से हमने देखा कि सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स है, तो अगर हम पाई तक चले जाए तो जैसा ग्राफ 10 डिग्री पर बन रहा है वैसा यहां बनेगा पाई माइनस 10 डिग्री पर। इसका मतलब यह है कि उसका नेगेटिव होगा, लेकिन तो यहां पर ये 1 से थोड़ा ऊपर था तो यहां 1 से थोड़ा नीचे होगा। इस प्रकार की बात यहां पर रहेगी और ये भी इसी प्रकार से नेगेटिव आएगा। तो इसका ग्राफ या आप कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लें और यहां पर भी ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा। ये वैल्यू जो है यहाँ पर पाई पर -1 है, तो -1 लगभग इतना है, तो इस प्रकार का यहाँ पर ये हाइट जो है -1 है इसके सामने। यहाँ पर ये हाइट यहाँ जितना है और भी यहाँ जितना है, ये हाइट जो है हमारी -1 है। तो ये हमने एक तरीके से 0 से पाई तक ग्राफ खींच दिया। अब इसकी इमेज लेंगे तो चूंकि सेक माइनस एक्स सेक एक्स का समफलन है, यानी कि इवन फंक्शन है, तो इधर की तरफ भी ऐसा ही ग्राफ आएगा। इसकी वाई एक्सिस में इमेज ली जाएगी। तो यहाँ अगर माइनस पाई बाई 2 है तो मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ नीचे ड्रॉ कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का हो जाना चाहिए। और इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम जैसे जैसे हम अगर पाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास माइनस पाई बाई 2 है और यहाँ पर ये हमारे पास माइनस पाई है। तो चूंकि 2 पाई पीरियड है तो आप पाई से पहले चलना चाहते हैं, तो आप मतलब माइनस पाई के आगे चलना चाहते हैं, तो आप इसमें जो है एक तरीके से 2 पाई जोड़ दीजिए। तो 2 पाई जोड़ देने से यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसा ग्राफ इधर बन रहा है उसी प्रकार का ग्राफ इसके आगे बनेगा। तो इस बात का फायदा उठाते हुए हम सेक का ग्राफ और आगे पीछे की तरफ भी खींच सकते हैं।
जहां तक इसकी बात है तो इवन होने के कारण इतना तो आप कर ही सकते हैं कि इतना ग्राफ तो आपका आ ही जाएगा, तो ये तो 1 के सामने आ जाएगा, इतना ग्राफ तो कोई जाएगा। बाकी फिर आप इसको रिपीट कराते हैं, जैसे आप पाई के बाद रिपीट कराना चाहते हैं। अब ये पाई है और ये 0 था, तो मैं समझता हूँ कि 3π/2 यहाँ आएगा और 2π यहाँ आएगा, तो यहाँ पर आपके पास में ये 2π के करीब हो जाएगा। तो अगर आप पाई के आगे ग्राफ खींचना चाहते हैं तो 2π कम कर दीजिए, तो -π कर दिया, तो जैसा इसके नीचे जा रहा है इस प्रकार से जाएगा, यहाँ पर एक एसिम्पटोट आ जाएगी और ये चीज जैसे नीचे को जा रही थी तो नीचे को जाएगी। और अब अगर मान लीजिए कि मैं 3π/2 पर के आगे ग्राफ खींचना चाहता हूँ तो 2π इसमें से कम कर दिया, तो -π/2 के आगे से खींचूंगा, तो -π/2 के आगे से खींचूंगा, इसका मतलब ऊपर से आएगा, तो ये यहाँ से आएगा और ये 1 हाइट तक जाएगा, ये ग्राफ। इसी प्रकार से पीछे की तरफ भी चलना चाहूंगा तो पीछे की तरफ भी चल दूंगा, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास -3π हो गया, तो मैं अगर इसके आगे चलना चाहूंगा तो मैं इसमें 2π जोड़ दूंगा, तो 2π जोड़ दूंगा तो -π आ जाएगा। तो इस प्रकार का ग्राफ यहाँ पर आएगा, जिस प्रकार का ग्राफ जो है -2π -3π करना है, तो इसको मुझे लगता है कि थोड़ा और लंबा कर देना चाहिए। ये मेरे पास यहाँ पर -3π/2 हो जाएगा और ये यहाँ पर -3π हो जाएगा, और मुझे अगर और मैं इसमें जो है -4π तक चला जाऊँ, इस प्रकार का देख सकता हूँ मैं। -3π के आगे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैंने इसमें 2π जोड़ दिया, तो 2π जोड़ने से -π आ गया, तो -π के आगे जैसा ग्राफ था तो वैसे ग्राफ होगा, तो यहाँ पर एक लाइन आएगी और इसके आगे जैसा ग्राफ है नीचे की तरफ जा रहा है। इसके बाद इधर की तरफ जो ग्राफ है -3π/2 का आगे खींचना है, तो इसमें मैंने 2π जोड़ दिया, तो -3π/2 में मैं जब 2π जोड़ूंगा तो मेरे पास π/2 आ जाएगा, और π/2 आ जाएगा तो मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, और इसके आगे का जैसा ग्राफ आ रहा था वैसा आएगा, यानी कि ये इधर से आता और ये इधर मिल जाएगा इस प्रकार का। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हमारा बनता चला जाएगा y = sec x का। तो ये ग्राफ मैंने आपके सामने बिना कैलकुलस की मदद के खींचा। अब मैं कैलकुलस की मदद से इसी ग्राफ को आपके सामने खींचूंगा। तो देखिए आप, ये मेरे पास y = sec x है, मैं बड़ी आसानी से इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, y' तो वो आएगा sec x tan x, और फिर जब y"x निकालूंगा तो वो होगा sec x tan x। ये तो sec x ग्राफ हो गया, tan x एज इट इज, प्लस इस बार sec x एज इट इज और tan x का ग्राफ sec² x। तो इस सारे को मैं मिला लूंगा अगर, तो मेरे पास sec x कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा tan² x प्लस sec² x। मैं चाहूं तो इसको इकट्ठा भी मिला सकता हूं, लेकिन कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से मैं 0 से π/2 तक ग्राफ देखूंगा, क्योंकि उसके बाद तो जो रिपीट करने का तरीका है वह आप लोग अच्छे प्रकार से जानते ही हैं कि कैसे उसको रिपीट करना है। तो मैं केवल 0 से π/2 तक ग्राफ खींचूंगा, ये मेरे पास हो गया, ये हो गया मेरे पास, ये 0 हो गया, π/2 हो गया। π/2 पर चूंकि ये नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पर मुझे एक लाइन खींच लेनी चाहिए पैरेलल टू x एक्सिस। 0 पर वैल्यू 1 है, फंक्शन का फायदा उठा रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा मेरा करीब। अब मैं कुछ पॉइंट लगा लेता हूँ, तो 0 पर वैल्यू 1 है, और π/3 पर जाऊंगा तो π/3 पर वैल्यू cos x की हाफ होती है, तो इसकी 2 हो जाएगी, तो ये यहाँ हो जाएगी लगभग। और जैसे जैसे मैं π/2 पर जाऊंगा तो sec x पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा, इसलिए ग्राफ इधर से आएगा। अब मैं डेरिवेटिव का फायदा उठाता हूँ, ये क्वांटिटी 0 से π/2 पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो ये डर नहीं है कि ऊपर जाके नीचे आएगा। जब मैं 0 से π/2 तक देखता हूँ तो ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब कनकेव अप है। कनकेव अप है तो कनकेव अप ऐसा होता है, लेकिन मुझे इंक्रीजिंग लेना है तो मैं ऐसे वाला पार्ट को ध्यान दूंगा इस प्रकार का। मैं ये भी देख लूँ कि जब मैं 0 से शुरू करूंगा, यानी कि 0 पर जो वैल्यू 1 है वहां पर डेरिवेटिव कितना है, तो जब मैं x को 0 रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ टेंजेंट इस प्रकार से आएगी, तो इसको छूता हुआ मेरा ग्राफ जाएगा, कनकेव अप होगा। इन बातों को मैं ध्यान रखूंगा और मैं इस ग्राफ को खींच दूंगा, तो ये ग्राफ क्या आएगा, यहाँ पर ये इसको टच कर रहा है, इसको ये इसकी टेंजेंट है, तो इसको ध्यान रखते हुए खींचेंगे। बाकी जो ग्राफ है उसको तो आपको रिपीट कराना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बात आपको ध्यान में आई होगी। अगली बार से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बातें शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।